साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? इंडिजिनस पीपल्स डे बनाम ट्राइबल्स डे। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस, अंग्रेजी में इसे वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स डे कहा जाता है, जिसका अर्थ है विश्व भर के मूल निवासी लोग। इसका अभिप्राय यह भी है कि देश में 2 तरह के लोग हैं, एक है मूल निवासी तो दूसरे हैं विदेशी या बाहरवासी। इसे समझने की ज़रूरत, इसलिए इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं एवं जय जोहार, जय मूल निवासी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला ये कि ये कौन विश्व मूल निवासी दिवस मनाता है। साथियों, विज्ञान के अकाट्य प्रमाण डीएनए टेस्ट, जिसकी रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 में छपी, जिसके अनुसार भारत की एसटी, एससी, ओबीसी, महिलाएं एवं माइनॉरिटी भारत के मूल निवासी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी लोग यूरेशियन अथवा विदेशी नस्ल के हैं। इसका सीधा सा आशय यह भी है कि भारत देश यहाँ के मूल निवासियों का है, यानी एसटी, एससी, ओबीसी, महिलाएं एवं माइनॉरिटी सभी का है। इसलिए सभी मूल निवासियों को एक साथ मिलकर विश्व मूल निवासी दिवस मनाना चाहिए। फिर भारत में ऐसा क्या हो गया है कि विश्व आदिवासी दिवस के नाम बताया जा रहा है और मनाया जा रहा है, और सिर्फ एसटी के लोग ही इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। हम मानते हैं कि हम भारत के आदिवासी मूल निवासी हैं, तो बाकी जो एससी, ओबीसी एवं माइनॉरिटी ये कौन हैं? कहीं हम भूल तो नहीं रहे हैं कि भारत के मूल निवासियों को आपस में लड़ाने का साजिश चल रहा है। यदि आदिवासियों के प्रति घृणा तो पैदा नहीं किया जा रहा है, या फिर एससी, ओबीसी एवं माइनॉरिटी को अपने पक्ष में मिलाकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं किया जा रहा है। भारत को इतना तो ज्ञात होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ इंडिजिनस डे मना रहा है, तो भारत वर्ल्ड ट्राइबल डे, जो कि भारत के मूल निवासी एसटी, एससी, ओबीसी एवं माइनॉरिटी के लिए खतरे का द्योतक है। इसे हर भारतीय को समझना चाहिए कि भारत यूएनओ के विरुद्ध काम कर रहा है, और कौन है जो इस तरह का षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं। दूसरा यह कि विश्व मूल निवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। सर्वविदित है कि आज देश के मूल निवासी खतरे में हैं, इसलिए मूल निवासियों की सुरक्षा को, उन पर होने वाले अन्याय, अत्याचार ना, उनके ऊपर लूट शोषण ना हो, उनके अधिकारों का संरक्षण हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो मूल निवासी संयुक्त राष्ट्र संघ का दरवाज़ा खटखटा सकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रति वर्ष 9 अगस्त को 1994 को जेनेवा शहर में विश्व के मूल निवासियों के प्रतिनिधियों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। मूल निवासियों की संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज एवं सभी हक अधिकारों को बरकरार रखे, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारे
संयुक्त राष्ट्र संघ हमारे साथ है। इसलिए विश्व मूल निवासी दिवस मनाने का फैसला लिया गया। साथियों, आज विश्व मूल निवासी दिवस के 30 साल पूरे होने के बाद हम भारत सरकार, राज्य सरकार एवं भारत के सभी मूल निवासियों यानी एसटी, एससी, ओबीसी, महिला एवं माइनॉरिटी से खेद के साथ ये पूछना चाहते हैं कि आज हमारे मूल निवासी समाज को क्यों तोड़ा जा रहा है, हमारे संस्कृति को, सभ्य संस्कृति को क्यों नष्ट किया जा रहा है, हमारे बीच फूट क्यों डाला जा रहा है, हमें क्यों लड़वाया जा रहा है, हमारे साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है, अत्याचार क्यों हो रहा है, भारत के मूल निवासियों को क्यों लूटा जा रहा है। आज तक एक संसाधन ऐसा बताइए जो कि हमारा है, हमारे हक अधिकार को क्यों छीना जा रहा है। आप एक अधिकार बता दीजिए जो कि हमारे लिए सुरक्षित बचा है। हमारे संवैधानिक हक अधिकार क्यों ख़त्म किया जा रहा है। बार बार संविधान संशोधन कर हमारे अधिकारों को क्यों लूटा जा रहा है। संविधान हटाने एवं जलाने का काम क्यों किया जा रहा है। एसटी, एससी, ओबीसी, महिला एवं माइनॉरिटी के संवैधानिक अधिकार को क्यों ख़त्म किया जा रहा है। आरक्षण क्यों समाप्त किया जा रहा है। आरक्षण में पदोन्नति क्यों रोका जा रहा है। साथियों, हमारे शिक्षा का अधिकार क्यों ख़त्म किया जा रहा है। विद्यार्थियों को बुड़बक क्यों बनाया जा रहा है। सामाजिक सेवाएं समाप्त क्यों की जा रही है। हमें गुलाम क्यों बनाया जा रहा है। हमारी कोई भी बात क्यों नहीं मानी जाती है। हम मूल निवासियों से कोई भी कार्य करने से पूर्व सलाह सहमति अथवा अनुमति क्यों नहीं ली जाती है। हमारे बिना मनमाना क्यों किया जा रहा है। मूल निवासियों को अपने ही देश में किराएदार एवं चोर क्यों बना दिया गया है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे जंगल, ज़मीन, पानी, खनिज का दोहन क्यों किया जा रहा है। हमारे ऊपर गुलामी का कानून जैसे आईपीसी एक्ट, राजस्व अधिनियम, वन अधिनियम, खनिज अधिनियम, आबकारी अधिनियम क्यों लादा जा रहा है। हमारे ऊपर यूसीसी समान नागरिक संहिता को क्यों थोपा जा रहा है। वन संरक्षण विधेयक क्यों लाया जा रहा है। इसके विपरीत आज़ादी के 76 साल बाद भी 5वीं एवं 6वीं अनुसूची लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। पेशा कानून का अमल क्यों नहीं हो रहा है। गांव गणराज्य सरकार को क्यों नहीं माना जाता है। प्राकृतिक, नैसर्गिक, सामाजिक, पारिवारिक, पैतृक एवं संवैधानिक अधिकारों के साथ छेड़खानी क्यों किया जा रहा है। हमारे देश में हमारा राज स्थापित क्यों नहीं हो रहा है। हमारा भूत, वर्तमान एवं भविष्य खतरे से क्यों जूझ रही है। और ये सब हम मूल निवासियों के साथ ही क्यों हो रहा है, जो कि दुनिया भर में सबसे सीधा साधा, सबसे ईमानदार, अच्छा, न्यायप्रिय, मानवीय गुणों से लैस, सत्य पर चलने वाला इंसान है मूल निवासी। क्या यही हमारी गलती है जो यह दिन देखने को हमें मिल रहा है। और इसलिए इस परिस्थिति के लिए इस परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है और इस परिस्थिति से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्या अकेले एसटी हो या एससी, ओबीसी हो या माइनॉरिटी, महिला हो या पुरुष, क्या इसके खिलाफ शंखनाद कर सकते हैं, अपना राज ला सकते हैं? कदापि नहीं। और हमारा दुश्मन तो यही चाहता है कि हम अलग अलग खेमे में बटे रहें, आपस में लड़ते रहें और उनका राज अनवरत चलता रहे। एक खास बात यह भी है
कि हमारा देश भारत यहाँ रहने वाले सभी मूल निवासियों का है। कोई जाति विशेष, कोई वर्ग विशेष या धर्म विशेष का नहीं। इसलिए एसटी, एससी, ओबीसी एवं माइनॉरिटी के बीच आपसी भेदभाव खत्म कर सभी को एक मंच पर आना ही होगा यदि हम मूल निवासी अपना खैर चाहते हैं तो। इसके लिए अब करना क्या है? पहला ज़रूरत यह है कि हमारे मूल निवासियों को जगाकर संगठित करना, और दूसरी जिम्मेदारी यह है कि यदि महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हुआ तो बाकी कौम के सारे महिलाओं को उठ खड़े रहना होगा। किसान के साथ यदि अन्याय अत्याचार होता है तो सारे किसान को साथ देना होगा। यदि एक कर्मचारी के साथ अन्याय अत्याचार हुआ तो सारे कर्मचारी साथ सहयोग करें। यदि एक वर्ग के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो सारे एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी मिलकर उसका सामना करें। यदि किसी एक माइनॉरिटी के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो बाकी सारे माइनॉरिटी अल्पसंख्यक मिलकर डटकर इसका मुकाबला करना होगा, तभी हम सुरक्षित हो सकते हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि हमारी बातों का पालन कोई नहीं करेगा, किंतु मुझे यह भी मालूम है कि इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं है। यदि चाहो तो आजमा कर देख लो। जो भी लोग आज अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं सब असफल प्रयास है साथियों। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हमारे लिए एक महामंत्र, सुनहरा अवसर, सुनहरा तोहफा मिला है, 9 अगस्त विश्व मूल निवासी दिवस, जिसके माध्यम से हमें एक होने से कोई रोक नहीं सकता और हम अपने व्यवस्था परिवर्तन, गुलामी से आज़ादी एवं अपने मूल निवासी राज को स्थापित करने का लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। यदि आपको अपने इंडिजिनस पीपल्स डे पर गर्व है, अपने मूल वासियत पर यकीन है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे अनुग्रहित करिए। मैं आपकी सेवा में सदा तत्पर रहूँगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय मूल निवासी।